अरे ओ बिमला, कहाँ मर गई? कितना टाइम लगाएगा एक कप चाय लाने में? पी लीजिए माँ जी। तेरे हाथ का चाय पीने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सा जहर मिला दिया होगा। दिन में जब भी बिमला अपनी सास के सामने आता था तभी उसको बहुत खरा खोटा सुनना पड़ता था और बेचारी बिमला बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक दिन, आज गाँव से मेरी सहेलियाँ आएगी, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करना। ठीक है माँ जी। छोटी बहू, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें देख के वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ जी। वाह कुसुम, तेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाई है। अरे छोड़ो, खाना बनाने में क्या है ऐसा, कोई भी ऐसा खाना बना लेगा। मेरी छोटी बहू से मिल, कितना सुंदर और गोरी है वो। हाँ नमस्ते। तेरी छोटी बहू तो बहुत गोरी है, कुछ काम काज भी जानती है या नहीं? ऐसा लग रहा है कुसुम, तू काली बहू को काम कराने और गोरी बहू को रानी बनाने लाई है। रात हो गई, सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पे आ गए। माँ, पूरा तनख्वाह तो मैंने आपको दे दिया है, और पैसा कहाँ से लाऊंगा? चुप कर, जोरू का गुलाम। जब से उस बिमला को घर पे लाया हूँ तब से हमारे घर से लक्ष्मी चली गई है। किस्मत फूट गई है हमारी, पता नहीं हमारी अलमीरा से पैसे कहाँ चले जाते हैं। क्या पता इस काली बहू ने ही पैसा चोरी किया होगा। चुप करो दोनों, अभी खाना खाने दो। भाभी, सब्जी तो बहुत अच्छा बना है। इतना भी कुछ अच्छा नहीं बना है। मम्मी जी, आपको याद है जब मैंने बनाया था कितना सुंदर बना था और कितना सुंदर खुशबू आ रहा था उसमें से? हाँ हाँ मेरी प्यारी छोटी बहू, तेरे हाथ के खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। कुसुम देवी की अलमारी से आए दिन पैसे कम होते जाते हैं, जिसके लिए वो अपनी बड़ी बहू को बहुत खड़ी खोटी बातें सुनाती है। उनको लगता है कि बिमला की शादी होने से ही घर लक्ष्मी माता घर से चली गई। तुम मुझे माफ कर देना, हमारे लव मैरिज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे घर पे कोई भी तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तुम कहो हम कोई घर किराए पे ले लेते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप तो घर के बड़े बेटे हैं और मैं घर की बड़ी बहू। हम कैसे घर छोड़ के चले जाए? रही बात आपकी घर वालों की, वो तो मेरे भी अपने हैं और अपने से क्या शिकायत। आज भी कुसुम देवी की अलमारी से पैसे गायब हो गए हैं और वो बहुत गुस्सा है। तभी उसकी छोटा बेटा सुजीत और छोटी बहू मीरा वहाँ पे आई। मम्मी, पापा, मैंने एक कालियागंज में जगह खरीदा था, वहाँ पे मेरा फ्लैट बन गया है। घर पर कब? तूने तो कभी बताया ही नहीं। मम्मी पापा, हम सब सोच रहे थे कि आप लोगों को सरप्राइज देंगी, इसीलिए यही पहले नहीं बोले, है ना सुजीत? हाँ हाँ, कल तो संडे है, कल ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मीरा, तुम सारा सामान पैक कर दो, हम दोनों कल ही चले जाएंगे। ठीक है सुजीत। बेटा और बहू के जाने के बाद सुनने के बाद माँ बाप दोनों ही बहुत दुखी हो गए थे और माँ को जैसे बहुत सदमा लग गया था। उनकी गोरी सुंदर बहू और प्यारा बेटा जब अलग होने लगेंगे उससे, ये सब सोचते सोचते बहुत देर हो गई। रात को जाने के बाद सुनकर उनका तबीयत खराब लग रहा था तो वो पानी पीने किचन तक चले गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, अभी हमारा अपना घर है, हम ये पुराना घर छोड़ के नए घर में रहेंगे अब। मैं भी बहुत खुश हूँ मीरा। और तुम्हें ये खुशी दी किसने? अगर मैं तुम्हारी मम्मी की अलमारी से पैसे नहीं चोरी करती ना, तो तुम इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्म तक घर नहीं खरीद पाते। हाँ हाँ मीरा, वो बात तो सही है। और सासू माँ किचन जाते जाते सारी बातें सुन ली छोटी बहू की। छोटी बहू की ये बात सुनकर सासू माँ की सर चकरा गया और वो जमीन पर गिर गए। अरे क्या हुआ माँ जी? माँ, क्या हुआ माँ? जमीन में गिरने के कारण सासू माँ का सर फट गया और वो उठने बैठने के हालत पे नहीं रहे। अगले दिन सुबह, माँ जी चाय पी लीजिए और मैंने आपका मनपसंद पूरी सब्जी बनाया है। नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा, आपको मेडिसिन भी लेना है। माँ तो हम निकल रहे हैं। पर बेटा, पर माँ जी नए घर में सारा काम मुझे ही करना होगा। अगर हम यहाँ पे लेट हो गए तो वहाँ पहुँचने में बहुत देरी हो जाएगा। हाँ माँ, और वैसे भी भैया भाभी तो यहाँ पे है आपके ख्याल रखने के लिए। चलो मीरा। बेटा और बहू की असलियत देख के सासू माँ और टूट गए, लेकिन बड़ी बहू की सेवा और प्यार के कारण बहुत जल्दी ठीक होने लगे। 1 महीने बाद, माँ जी आप और थोड़ा खा लीजिए, अभी अभी आपकी तबीयत में सुधार आने लगा है। खाना पीना ठीक से नहीं करेंगे तो फिर से बिगड़ जाएगी। तू कितना ध्यान रखती है बहन। अभी जैसे लग रहा था सासू माँ अपनी बड़ी बहू बिमला को अपनाने लगे, और तभी माँ, बाबूजी, जहाँ पे हम घर बनाए थे वो हमारे साथ धोखा हो गया है। वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, वो हमें फेक तरीके से बेचा गया था और इसीलिए वो अगर हमारे से छीन ली गई है। बस अब कुछ नहीं रहा। अब से हम यहीं पर रहेंगे। क्यों, यहाँ पे क्यों रह गए? जाओ और नई घर बनाओ। अब मेरे अलमीरा में चोरी करने के लिए पैसे नहीं बचे। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो माँ। अब लगता नहीं सासू माँ से उन दोनों को कभी माफी मिलेगी, और इन सब के चलते उनके आंखों में काला गोरा का जो फर्क चला था वो जरूर उतर गया है। बड़ी बहू बिमला की अच्छाई उनको भा गई है और उसे दिल से अपना लिए है, और सासू माँ अपनी बड़ी बहू की गुणगान हर जगह करती है, खास करके उनके उन सहेलियों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल किड्स टून को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।